हेलो दोस्तों, हम पहुंच गए हैं चांदपुर के मेले में। ये देखिए, मुजफ्फरनगर में पड़ता है चांदपुर और यहाँ पे भर रहा है माता रानी का मेला, जो कि अष्टमी से अगले दिन नवमी में शुरू हो जाता है और ये 3 दिन का मेला भरता है गाँव में। और ये सिद्धपीठ यहाँ पे मंदिर है, माता रानी का बहुत ही फेमस मंदिर है। ऐसी मान्यता है कि यहाँ पे जो कोई कुछ मांगता है वो पूरा होता है। तो यहाँ पर इनकी मौसी रहती है गाँव में, तो उन्होंने हमें बुलवाया था कि आना है। तो परिवार के सभी सदस्य पहले होके चले गए, लेकिन हमें इतना टाइम नहीं मिला, तो हम नवमी से अगले दिन गए, यानी कि 10वीं में। तो वो भी हम शाम को गए हैं। और अब हम जा रहे हैं प्रसाद चढ़ाने के लिए। और आरू अम्मी में हम तीनों गए थे, बाइक से गए थे। ये माँ दुर्गा मंदिर गाँव प्रसाद ले लिया था हमने पीछे, और हम प्रसाद चढ़ाने गए। रास्ते इतनी भीड़ भी नहीं है, इसी भीड़ की वजह से हम एक दिन बाद आए हैं। अगर हम शायद कल आते दर्शन करना पड़ता है, लेकिन भीड़ में हमें आना नहीं था, तो इसलिए हम, और वैसे भी अम्मी की तबीयत खराब थी, तो हम जानबूझ के आएंगे। मैंने कहा थोड़ा आराम हो जाएगा तो तब चलेंगे, तो हम फिर नवमी में आए, सॉरी 10वीं में आए। और ये देखो यहाँ आए हैं प्रसाद चढ़ाने के लिए मंदिर में। शुक्र है इतनी भीड़ नहीं मिली, क्योंकि जैसे घर से आए हुए थे नवमी पे तो सब बता रहे थे कि बहुत भीड़ है। और ये यहाँ के पंडित जी हैं, और ये माता रानी का मंदिर है। और देखो यहाँ पे प्रसाद चढ़ा के प्रसाद दे दिया है चढ़ाने के लिए पंडित जी को। मत्था टेक रहे हैं यहाँ पे। इसने प्रसाद चढ़ा दिया और अभी प्रसाद खा रहा है, उसको बहुत पसंद है ये मुरमुरे और ये इलायची दाना। यहाँ पे नारियल भी चढ़ता है। कल यहाँ पे भंडारा भी हुआ था, छोले में आया था कढ़ी चावल हलवा पूरी। रोज मतलब 3 दिन तक यहाँ भंडारा चलता है। यहाँ के पंडित जी आप देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर माता रानी है। कहते हैं कि यहाँ पे ना, मतलब जो यहाँ के गाँव की लड़कियाँ हैं ना, वो भी यहाँ पे जरूर आती है प्रसाद चढ़ाने के लिए। और जो गाँव की लड़कियाँ अगर कहीं बाहर जॉब करने या कहीं नौकरी करें तो वो भी यहाँ पे जरूर आते हैं। दूर गए हुए हों, यहाँ पे प्रसाद चढ़ाने के लिए कहीं जरूर आएंगे यहाँ पर। इसकी मान्यता बहुत है। गाँव के आसपास के जितने भी आसपास गांव पड़ते हैं, बरुकी, पचेंडा, मुस्ताबाद और भी गांव पड़ते हैं, वहाँ से भी सब जरूर आते हैं। माशाल्लाह काफ़ी अच्छा मेला पड़ता है। यहाँ पे भी चढ़ता है। और यहाँ पे जिस दिन हम आए हुए थे, तो उस दिन यहाँ पे भंडारे की तैयारी चल रही थी, क्योंकि जो दुकान वाले हैं उनका 10वीं वाले दिन यहाँ पे भंडारा होता है। तो दुकान वालों के लिए ही होता है वो सिर्फ।
वैसे खा तो कोई भी सकता है, लेकिन स्पेशली वो उन्हीं के लिए खाना बनाया जाता है भंडारा ना। ये देखो, ये कह रहे मेरे हमारे साथ भी कोई फ़ोटो खिंचवा लो, ताकि लगना चाहिए कि भाई मैं भी आया था, ऐसा ना हो कोई सोचे कि बस ये तीनों ही गए हुए थे। तो फिर इन्होंने कहा मेरे हमारे साथ भी खिंचवा लो, तो फिर हम चारों ने फ़ोटो खिंचवाया। ये देखो, अर्नब बिल्कुल हाथ को ना वहीं ले जाके दिखाएगा, तब फ़ोटो खींचेगा। ये देखो, अब बच्चे कह रहे हैं कि मम्मी चलो अब कुछ खाए पिएंगे। मैं कहा पहले, अभी कह रहे पहले फ़ोटो खिंचवा लो, तो हम यहाँ फ़ोटो खिंचवा रहे हैं। अभी हम मेला देखने के लिए चल दिए। ये देखो, ये गुलदस्ते यहाँ पे, और ये 50 रुपए की चूड़ी मिल रही थी, और ये 100 का जोड़ा मिल रहा था यहाँ पे फूलों का, गुलदस्तों का, लेकिन हमने लिए नहीं। अब आरूमनी कहने लगी मम्मी हमें कुछ दिलवा दो। यहाँ पे हम देख रहे सामान। देखो, यहाँ पे बुक हैं, सब तरह की बुक हैं। ये स्टार्टिंग में दुकान लगी हुई थी, और ये यहाँ पे लकड़ी का सामान मिल रहा है यहाँ पे। और इसकी अपनी की ना चप्पल टूट गई, तो फिर मैंने कहा चलो क्या करना है, कुछ है भी नहीं यहाँ पे, मोची वगैरह भी नहीं बैठा हुआ था। तो फिर मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं पिन ले लेती हूँ, पिन से मैंने कहा यहाँ बैठ जाओ, तो पिन लेके आती हूँ। ये देखो, मैंने इसे बनाई, लेकिन ये ना इसकी जो स्टैप वो चिपकने वाला था ना, वो ही टूट गया। और बेचारी के मैं पिन नहीं मिल रहा था, तो पिन मेरे पास भी नहीं था। तो फिर मैंने बोला, मैं कहा दुकान वाले बैठे हैं यहाँ पे, तो उनसे ले लेंगे। तो मैं लेके आई फिर पिन, और पिन से मैंने इसको दुकान वाले से लेके ना तब इसको पिन लगाया। ये देखो, आरोप नहीं कह रहे हमें बैडमिंटन दिला दो। ये था 60 रुपये हर माल। अब अपनी चप्पल ठीक होगी तो अब हम घूम रहे आराम से, कोई दिक्कत नहीं। फिर मेरे को पसंद आ रहा था एक पर्स, फिर मैंने लिया नहीं, लेकिन वो क्योंकि इसकी क्वालिटी ना इतनी अच्छी नहीं थी, तो फिर मैंने लिया नहीं। और यहाँ पे ये बना रहे हैं टैटू। टैटू बनवा रहे हैं, कोई कैसा है, जिस हिसाब से आपको बनवाना है टैटू, वो इन्होंने पोस्टर लगा रखा है, उसके अकॉर्डिंग तुम पोस्टर ये बनवा सकते हो अपने टैटू। और देखो, आरू को भी लग रहा था, कह रहा मैं भी बनवाना चाह रहा ओम, लेकिन मैंने मना कर दी कि नहीं, इन्फेक्शन हो जाता है, क्योंकि पता नहीं किस किस की मशीन कैसे कैसे लगती है। और देखो कैसे खड़ा बेचारा, जैसे इसको पीट दिया हो। इसका मुंह चढ़ रहा था, क्योंकि इसने वो खिलौने मांग रहा था, वो मैंने मना कर दी, क्योंकि भैया मुझे महंगा लग रहा था, मैंने नहीं लिया। और मैंने भी इसीलिए पर्स नहीं लिया, क्योंकि मुझे कह रहा अपना आप तो खरीद रही, मुझे दिला नहीं रही। और ये ले, इसको दिला भी दो तो क्या करेगा, ये घर में आके ना उसको, मतलब हम ले जाएंगे पैसों में, और उसके ऐसे बना देगा कि बस पूछो ही मत, घर आने की देर नहीं, और चीज़ की ऐसी बस बेकार कर देगा उसको। ये देखो, यहाँ पे टेडी बियर हैं, और ये 60 रुपये था शायद, 60 रुपये। और ये कह रहा मुझे लिला दो। फिर बड़ी मुश्किल से मनाया इसे, और उसका मुंह ऐसे ही बस गुस्से में, ना किसी से बातचीत कर रहा ना कुछ। फिर मैंने यहाँ पे चूड़ी ली है, कंगन, मुझे कंगन सही लगे, तो मैंने 3 जोड़ी इसमें कंगन लिए डेली यूज़ के लिए, अच्छे लग रहे थे। अवनी भी कहती मम्मी मुझे दिला दो, मैंने कहा लड़ी स्कूल में अलाउ नहीं है, क्या फ़ायदा, बेकार ही जाएंगे, वो पैसे ही बेकार जाएंगे। फिर हम ऐसे ही फिर दूसरी दुकान पे आए,
ये देखो 30 रुपये हर माल। और यहाँ पे ये मूर्तियाँ रखी थी, मैंने कहा देख लूँ कोई अच्छी सी हो, तो मुझे अच्छी नहीं लगी कोई। ये देखो ये कप प्लेट। और यहाँ पे जो है हर चीज़ का रेट अलग था, जैसी चीज़ होगी उसके अकॉर्डिंग उसका रेट है। ये देखो ये दोनों बहन भाई लड़ने लगे। इसने क्या करा, ये रिंग इसमें से निकाल दिया क्यूब में से। वो तो शुक्र है दुकानदार वाले ने कुछ नहीं कहा बेचारे ने, इतने बदतमीज़ बच्चे हैं ये। उसने कहा कोई बात नहीं, लाओ मैं कर देता हूँ। उसने कहा कोई बात नहीं, बच्चा है। और फिर पूछा भी हमने, मैंने कहा चलो दिला देती हूँ, लेकिन 30 रुपये का बता रहा था की रिंग। कैप 30 रुपये की मिल रही थी, इसके छोटी आई, फिर हमने ली नहीं। फिर हम दूसरी दुकान पे गए। हालांकि काफ़ी बड़ा एरिया है ना कि ये देखो लकड़ी के जो घर की यूज़ की चीज़ें हैं, चकला, बेलन, तवा है, चिमटा है, और ये लकड़ी का ही सब सामान है। और दांतड़ा और घमना और बहुत चीज़ें लकड़ी की थी यहाँ पे। पालना कान्हा जी का। और ये देखो मिरर, ये दूध मट्ठा निकालने वाली मशीन, ये मशीन जिससे दूध निकलता है, मट्ठा निकलता है। कढ़ाई, परात, पटरी और बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें ऐसी लकड़ी की, जो लकड़ी से बनी हुई है। पर हमने ली नहीं क्योंकि सब चीज़ है। और ये 60 रुपये हर माल। यहाँ पे कुछ भी ले सकते हो, बैट बॉल, ये तुम्हारा बैडमिंटन, लेकिन वो अच्छी क्वालिटी का नहीं है। घर आके ये सब तार वार सब टूट जाते हैं, 1-2 बार ही खेल लेंगे बच्चे और पैसे बेकार, तो इसलिए हमने लिया नहीं। और ये कहने लगे मेरी तो वीडियो बना नहीं रही, मैं ही तुम्हारी बना रहा हूँ, मेरी बना दो। फिर मैंने इनकी वीडियो बनाई है छोटी सी। फिर इन्होंने ये देखो ये सारा। और ये फिर हम बाहर आ गए, जहाँ मेला भरा हुआ था, जहाँ से स्टार्टिंग की थी हमने, उसके बाहर आ गए। अब गोल गोल था ना वहाँ पे गली के मोड़, तो हम वापस बाहर आ गए। ये अब हम दूसरी साइड जा रहे हैं, जहाँ पे कि झूले लगे हुए हैं और खाने का सामान था। तो अब अपनी कहने लगी मम्मी मुझे क्यूब दिलवा दो। तो ये फिर मैंने इसको क्यूब दिलवाई। और ये 60 रुपये की बताई इन्होंने, 100 वाली भी थी, लेकिन मैंने कहा ये तोड़ना ही है इसने, तो इसलिए मैंने इसको 60 वाली ही दिलवा दी। और 60 रुपये की मैंने इसे क्यूब दिलवाई। अब ये कहने लगा मुझे भी दिलवाओ। फिर मैंने कहा बेटा तू कुछ और ले ले। फिर अब हम खाने के सामान पे देख रहे हैं कि क्या खाना है हमें। और ये देखो अपनी कह रही चाट, हमें चाट खानी, लेकिन इसको बुखार हो रहा था और खांसी जुकाम भी हो रहा था, तो इसलिए मैंने मना कर दी। मैंने कहा भैया रहने दे, ये हमारे जानने वाले हैं, गली में ही रहते हैं ये, तो ये चाट बना रही, इन्होंने कहा खा लो आके। फिर हमने मना कर दी क्योंकि अपनी वो खांसी हो रही थी, जुकाम हो रहा था, अगर हम खाते तो ये भी खाती। तो फिर हमने अर्नब कहने लगा मुझे झूला झूलाना, तुम झूला नहीं रहे, गुस्सा हो रहा था। तो मैंने कहा कोई बात नहीं चल झूला झूलते हैं। फिर तो हम यहाँ पे गए झूले के लिए ना, तो देखा क्या बहुत भीड़ हो रही झूले के लिए भी। ये अर्नब बीच में ही रुक गया, कह रहा, अब मैं उसको देख रही पीछे कि कहाँ गया, पता चला वो दुकान पे ही रुक गया। ये देखो झूले के पास आ गए हम। फिर मैंने इन्हें भेजा, मैंने कहा टिकट पता करके आओ कितना है। तो उन्होंने बताया फिर हमें 30 रुपये पर व्यक्ति। तो अब ये झूले के लिए अर्नब कह रहा मुझे इस पे झूलना है। ये देखो कैसे यार, कितना रिस्की है ये झूला, मतलब इस तरह से झूला रहा है ये। और ये देखो ये वाला फिर भी सही है, लेकिन इसमें भीड़ होती है और काफ़ी सारे लड़के वगैरह बैठे थे इसमें, चिल्ला रहे थे। और इसमें भी
तो फिर मैंने कहा अभी इस वाले में नहीं। इसके पापा कहने लगे कि नहीं इसे नहीं झुलाते, एक और लगा हुआ था दूसरी साइड ना कि वहाँ झुला देंगे। अब अवनी ने और आरू ने देख ली आइसक्रीम, तो इन्होंने कहा चलो आइसक्रीम ही खिला दो। तो फिर इन्होंने यहाँ पे आइसक्रीम खाई। आरू को मैंने पैसे दिए, मैंने कहा चुपचाप खा लिया बेटा, नहीं तो फिर अवनी जो है अवनी मांगेगी कि मुझे भी आइसक्रीम खानी। और मैंने उसे पैसे दे दिए थे चुपचाप, मैंने कहा तू खा ले बेटा। ये देखो झूले, इसमें बच्चे झूल रहे हैं। यहाँ पे किसी भी झूले में झूलो वही 30 रुपये है। ये देखो चुपचाप खा रहा आइसक्रीम। और फिर अवनी भी, ये देखो इसका भी मुँह चढ़ गया कि मुझे नहीं खिला रहे। ये देखो मुंह चढ़ा लिया। अरे इनकी मौसी की लड़की है, ये इनका बेटा है छोटा सा। झूले पे कह रहा अर्णव बार बार ना मुझे झुला दो। देखो फिर हम झूले की, फिर हम वापस आ गए क्योंकि इन्होंने कहा कि रहने दो, कोई नहीं, दूसरी साइड भी लगे हुए थे झूले, 2 तरफ झूले लगे हुए थे। तो हमने इन्हें मना कर दी, मैंने कहा दूसरी तरफ झूलेंगे। तो जो मैं क्यूब लेके आई हूँ, मैंने सोचा चलो यहाँ भी पता कर लूँ रेट सेम है या अलग है। तो यहाँ पे मैंने रेट पूछा तो खैर सेम नहीं था, 60 रुपीज़ इधर था, 60 रुपीज़ ही उधर था। सब जगह 60, 100, 120, 150, बस इतने तक की ही सेल लगी हुई थी। यहाँ पे दुकान लगी हुई थी। ये देखो ये बच्चों के खेल खिलौने हैं, बहुत प्यारे प्यारे खेल खिलौने थे। ये 60 रुपये की तुम कुछ भी ले सकते हो, गाड़ी और भी कुछ है इसमें, गाड़ी, ट्रैक्टर, ट्रॉली, और ये प्लास्टिक का सामान मिल रहा है यहाँ पे, ज्वेलरी भी है इसमें। अब हम आ गए यहाँ से बाहर, फिर दोबारा जहाँ से चले थे। इन्होंने हाथ ख़राब कर लिए थे आरू ने आइसक्रीम खाते टाइम। मैंने कहा हाथ धो ले भाई, फिर इसने हाथ धो लिए, दिखा रहा कि देखो मैंने साफ़ कर लिए। अब फिर हम चल दिए दोबारा। ये देखो यहाँ पे सॉफ्टी के लिए ना बहुत भीड़ लगी हुई है, तो बच्चे कह रहे सॉफ्टी खा, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि अभी जमी नहीं थी इसमें ना सॉफ्टी, जैसे बनाते होंगे ये, तो इसमें सॉफ्टी ना बिल्कुल पतली पतली आ रही थी, मतलब अच्छी नहीं थी वो। फिर आरू अपनी जिद करने लगे तो ही नहीं दिलवाई। मैंने कहा भैया दिलाओ ही नहीं पहले। फिर इन्होंने आइसक्रीम खाई है सॉफ्टी। ये देखो अपने का तो मुंह चढ़ा हुआ है कि मुझे, ये इनकी मौसी है, मौसी की लड़की, उसको खिलाई, उसके लड़के को भी खिलाई। फिर हम दूसरी जगह आए, फिर हमने दूसरी जगह से लिए, वहाँ से अच्छी मिली थी। अर्णव की दूसरी आइसक्रीम सॉफ्टी है ये। अब देखो कितनी खुश हुई, वरना इसने मुंह चढ़ा रखा था कि मुझे सॉफ्टी नहीं दिला रहे, अपने अपना आप खा रहे। अब इसे इसलिए नहीं दिला रहे क्योंकि इसे बुखार होता, पर सुनती नहीं ना। ना खा ले बेटा, मुझे क्या पता चलेगा जब डॉक्टर के जाएगी ना, सुई लगेगी। और यहाँ पे ना छोटे बुग्गी की दौड़ भी होती है, तो यहाँ पे वो आए हुए थे ना, तो इसलिए भीड़ होती बहुत ज़्यादा। जिस रास्ते पे हम खड़े हैं यहाँ पे शायद छोटे बुग्गी की दौड़ हुई थी, तो छोटे बुग्गी वाले जा रहे थे, गाड़ियाँ भी जा रही थी। ये देखो दोबारा अब इसकी शायद तैयार होगी, क्योंकि उस टाइम कह रहा था ये कि अभी मेरी तैयार नहीं हुई, क्योंकि ये देखो कितनी भीड़ है ना कि बस पूछो ही मत। ये अब हम दोबारा मेले से वापस मंदिर के आगे को वापस जा रहे हैं निकल के। ये देखो ये जलेबी वगैरह बन रही है यहाँ पर। ये इस झूले में फिर अब आरू अपनी को हमने बोला था ना कि यहाँ पे नहीं झूलना, वहाँ झूलना दूसरी साइड, तो हम दूसरी तरफ आ गए अब। तो ये देखो ये अंकल जी, और ये देखो इसमें भी कह रहा था अर्णव कि इसमें झुला दो।
फिर देखो हम इसमें झूले में बैठ गए तीनों, मैं, अर्नव, अवनी। हम ये देखो बिल्कुल पीले सूट में बैठी हूँ मैं, बिल्कुल आगे ही बैठे हैं, जस्ट आगे ही अवनी और मैं एक साथ बैठे और अर्नव आगे बैठा और झूल रहे हैं। इसका टिकट था 30 रुपये, इसका भी 30 रुपये था। पर यहाँ पे भीड़ नहीं थी, वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी। उस वाले में तो कुछ ज़्यादा ही भीड़ थी और वैसे भी लड़के बहुत ज़्यादा बैठे थे उसमें ना, और शोर भी बहुत ज़्यादा मचा थे। इसमें क्या है, एक दूसरे को देख के इसमें जो है लेडीज भी आ गई कि अच्छा मैं भी बैठी। इस चक्कर में लेडीज थी ज़्यादा, इसमें थे तो लड़के भी, लेकिन फिर भी कुछ फैमिली इसमें बैठी थी, हमारे सामने ही बैठी थी 1-2 फैमिली। तो को बहुत ज़ोर ज़ोर झुला रहे ना, और इसके पापा तो डर रहे नीचे, कह रहे मुझे तो बहुत डर लग रहा जब तुम झूल रहे थे, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है झूलना। और अर्नव को भी और अवनी को भी, हम तीनों तो डरते नहीं, लेकिन इसके पापा तो नहीं 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 नहीं, मैंने झूलने का, मुझे चक्कर आ जाएंगे, मुझे घबराहट हो रही, मुझे ये हो रहा वो हो रहा। मैं कभी नहीं झूलते क्योंकि ना ऊंचाई से बहुत डर लगता है, तो वो झूलते नहीं, हमें झुला देते हैं कि तुम ही झूल लो बस। तो हम झूल रहे, इसमें बड़ा मज़ा आ रहा था झूलने में। और इस 30 रुपये था, लेकिन वो जानने वाले थे गांव के, तो उन्होंने फिर अवनी का किराया नहीं लिया, हम दोनों का ही लिया, बस अर्नव का और मेरा। वो कहने लगे अरे ये तो हमारे पोते पोती हैं, तो उन्होंने फिर जानने वाले निकल गए वो, इस वजह से। देखो इन्होंने खूब झूले, हम यहाँ पर 5 मिनट तक का टाइम है इसमें, 5 मिनट झुलाते हैं। अब हम उतर गए झूले में से, और जिस साइड से आए थे उस साइड से इन्होंने आने नहीं दिया, इन्होंने कहा जिस दूसरी साइड से जाओ। अभी हम नीचे आ गए, तो यहाँ पे ना ये सर, मुझे नहीं पता क्या बोलता है इसको, तो इसमें डांस करते रहते हैं, और ये अपने आप ही रिंग जो है वो घूमता रहता है, तो ऐसा लगे जैसे कि हम घूम रहे, लेकिन ये नहीं घूम रहा, वो जो कैमरा है वो घूम रहा है इसमें, रिंग वाला। और देखो इसको मैंने आरू को मना करी कि नहीं तू मत खड़ा हो भाई, और माना नहीं, इसके पापा ने इसे खड़ा कर दिया। देखो कैसे खड़ा, बिना मतलब ही, ना डांस कर रहा ना कुछ, और अब नहीं डांस कर रही। हमने तो बहुत अच्छा डांस करी थी, सभी देख रहे थे यहाँ पे खड़े होके ना, आसपास इकट्ठे हो गए थे लोग बाग, देखने लगे यहाँ भी अच्छा डांस कर रही है। अवनी वैसे भी डांस बहुत अच्छा करती है, अर्नव को इतना नहीं आता, देखो कैसा खड़ा गधे की तरह, मतलब खड़ा क्यों हुआ था मेरे तो यही नहीं समझ में आया, मुंह दिखाने के लिए खड़ा हुआ कि हाँ मैं खड़ा बस। और देखो दोस्तों ये ना मतलब घूमता रहता है, इसमें सिर्फ कैमरा घूम रहा है, ये लाइट वाला, और वो एक ही जगह डांस हो रहा है इस पर, लेकिन ऐसा लगता है कि ये भी घूम रहा है। फिर मैंने इसे उतरवा दिया, मैंने कहा यार तुम इसे उतार दो, और अवनी का किले सिंगल डांस करवाया फिर मैंने, क्योंकि जब कुछ कर नहीं रहा था, जगह स्पेस भी काफ़ी ले रखा था उसने, जगह भी ले रखी थी। अभी अवनी ने फिर अकेले डांस किया, और काफ़ी अच्छा डांस किया इसने तो। और आप शायद साइड में देख भी रहे होंगे कि जो दुकान वाले थे वो भी इसको देख रहे थे वहाँ पे, और तो शर्माती भी नहीं, और डांस करना शुरू। और पर्स वर्स डाल के तो कुछ ज़्यादा ही स्टाइल मारे, सोचा मेरे जैसी कोई हीरोइन ही नहीं है। उस टाइम में पूरी तरह से पता ना कि मुझे पब्लिक देख रही, तो इस वजह से। देखो दोस्तों डांस कर रही है, और इसने यहाँ पे जो चार्ज लिया है वो 50 रुपये लिया है, और बहुत काफ़ी करा रहे थे अपने बच्चों से, अपने आप भी कर रहे थे बहुत से, तो लड़के भी। तो दोस्तों बस आज की वीडियो यहीं ख़त्म होती है, और आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, बाय बाय, टाटा।